दोस्तों, हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। उसको कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी को देखकर जलना अच्छा नहीं है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी को संवारा। हाथ पर हाथ रखने से कुछ हासिल नहीं होता, ना ही किसी की जान लेने से आदमी आमिर होता है। दोस्तों, आज कहीं एक भाई की है जो अपने ही भाई की तरक्की से जलता था और चाहता था सब कुछ उसको ही मिल जाए। दोस्तों, अपराध की कहानी में आपका स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना, बेल आइकन को भी दबा देना कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चले कहानी शुरू करते हैं। परमिंदर कौर जालंधर के पृथ्वीनगर के मकान नंबर N28 में रहती थी। उसके पति इकबाल सिंह दुबई के बहरीन में रहते थे। वहां वह किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते थे। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी 30 वर्षीय कमलप्रीत कौर और छोटी 26 वर्षीय रंजीत कौर। बड़ी बेटी कमलप्रीत कौर की शादी उसने सन 2001 में देवनगर के मकान नंबर 197 में रहने वाले सुरजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे गुरमीत सिंह के साथ कर दी थी। रंजीत कौर की अभी शादी नहीं हुई थी। वह जालंधर के पटेल अस्पताल में स्टाफ नर्स थी और मां के साथ रहती थी। कमलप्रीत कौर के पति की मौत हो चुकी थी। वह अपनी दो बेटियों 12 वर्षीय खुशप्रीत कौर और 10 वर्षीय राजवीर कौर के साथ ससुराल में रहती थी। 4 मार्च 2014 की दोपहर 2 बजे के लगभग कमलप्रीत कौर अपनी मैरून कलर की एक्टिवा स्कूटर से गई तो लौटकर नहीं आई। जब इस बात की जानकारी परमिंदर को हुई तो उसने बेटी को फोन किया। कमलप्रीत के पास दो फोन थे। दोनों ही फोनों की घंटी बजती रही, लेकिन फोन उठा नहीं। इसके बाद रात को दोनों फोन बंद हो गए। अगले दिन सवेरा होते ही परमिंदर कौर बेटी की तलाश में निकल पड़ी। उसने नाते रिश्तेदार, जान पहचान वालों के यहाँ ही नहीं, हर उन संभावित जगहों पर बेटी को तलाशा जहां उसके मिलने की संभावना थी। लेकिन कमलप्रीत का कहीं पता नहीं चला। कमलप्रीत का कहीं कुछ पता नहीं चला तो परमिंदर कौर ने जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 8 में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। कमलप्रीत के ढूंढने की जिम्मेदारी ड्यूटी पर तैनात एएसआई अजमेर सिंह को सौंपी गई। यह अप्रैल के 4 से 5, 2014 के मध्यरात्रि की बात है। एएसआई अजमेर सिंह ने लापता कमलप्रीत कौर का हुलिया और उसकी स्कूटर का नंबर वायरलेस द्वारा प्रसारित करवा दिया। इसके अलावा जिले के सभी थानों को सूचना देकर कमलप्रीत कौर की तलाश में मदद मांगी। अगले दिन मुखबिरों को भी कमलप्रीत कौर के फोटो देकर उसके बारे में पता लगाने को कहा गया। लेकिन इस सब का कोई नतीजा नहीं निकला। चूंकि बीती रात से ही कमलप्रीत के दोनों फोन बंद थे, इसलिए एएसआई अजमेर सिंह ने कमलप्रीत के दोनों फोनों के नंबर एक सिपाही को देकर ड्यूटी लगा दी थी कि वह लगातार दोनों नंबरों पर फोन करता रहे। उस सिपाही की मेहनत रंग लाई और शाम को कमलप्रीत के एक फोन की घंटी बज उठी। उसने यह बात एएसआई अजमेर सिंह को बताई तो उन्होंने अपने मोबाइल से कमलप्रीत के उस नंबर पर फोन मिला दिया तो इस बार फोन रिसीव कर लिया गया। फोन रिसीव करने वाले का नाम सुरेंद्र था। उससे कमलप्रीत कौर के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, मैं किसी कमलप्रीत कौर को नहीं जानता। यह फोन भी मेरा नहीं है। मैं बस से जालंधर से फगवाड़ा जा रहा था तो बस में सीट के नीचे से मुझे यह फोन मिला था। कमलप्रीत का फोन लावारिस हालत में बस में मिला। यह बात एएसआई अजमेर सिंह की समझ में नहीं आई। अपना परिचय देते हुए उन्होंने सुरेंद्र को फोन के साथ थाने बुला लिया। थाने आकर भी सुरेंद्र ने वही सब बताया जो उसने फोन पर बताया था। अजमेर सिंह ने सुरेंद्र से फोन लेकर जमा कर लिया। पूछताछ में उन्हें लगा कि सुरेंद्र सच बोल रहा है तो उन्होंने उसे जाने दिया। शाम को सारी बातें अजमेर सिंह ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विमलकांत को बताईं तो उन्होंने उनकी मदद के लिए उनके नेतृत्व में एक टीम बना दी।
यह पुलिस टीम लगातार 2 दिनों तक कमलप्रीत कौर की तलाश करती रही, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। 6 मार्च को कमलप्रीत की बहन रंजीत कौर ने थाना प्रभारी विमलकांत को फोन करके बताया, सर, मुझे संदेह है कि मेरी बहन कमलप्रीत कौर के गायब होने के पीछे उसके जेठ महेंद्र सिंह का हाथ है, क्योंकि वह मेरी बहन से दुश्मनी रखता था। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने मेरी बहन को अगवा कर कहीं छिपा दिया है या फिर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद थाना प्रभारी ने रंजीत कौर को थाने बुलाकर उससे एक तहरीर लेकर कमलप्रीत कौर के अपहरण का मुकदमा उसके जेठ महेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज करा दिया। महेंद्र सिंह गांव बलीना, दोआबा के गुरुद्वारा भगतराम में मुख्य ग्रंथी था। यह गुरुद्वारा साहिब गांव वालों के अधीन था। गांव वाले उसे पाठ अरदास व गुरुद्वारा की सेवा के लिए 4,000 रुपये मासिक वेतन देते थे। महेंद्र सिंह के रहने और खाने की भी व्यवस्था गुरुद्वारा साहिब की ओर से थी। इंस्पेक्टर विमलकांत सीधे उस पर हाथ नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वह उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने लगे। इस छानबीन में पता चला कि 4 भाइयों में महेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर था, जबकि कमलप्रीत का पति गुरमीत सिंह चौथे नंबर पर सबसे छोटा था। लगभग 25 साल पहले महेंद्र सिंह का विवाह हुआ था। उसके 3 बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी थी। लगभग 10 साल पहले किन्हीं कारणों से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। अब तक उसके बड़े बेटे और बेटी की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद उसका बेटा उससे अलग रहने लगा था। इस समय सिर्फ छोटा बेटा 14 वर्षीय गगनदीप सिंह ही उसके साथ रहता था। थाना प्रभारी विमलकांत ने कमलप्रीत कौर की दोनों बेटियों खुशप्रीत कौर और राजवीर कौर से भी पूछताछ की थी। उन्होंने बताया था कि उस दिन उनकी मां दोपहर 2 बजे के आसपास ताऊ महेंद्र सिंह के बेटे गगनदीप के साथ अपनी स्कूटर से गई थी। जाते समय उन्होंने कहा था कि वह ताऊ से पैसे लेने जा रही हैं। थाना प्रभारी विमलकांत ने गगनदीप को बुलाकर कमलप्रीत के बारे में पूछा तो उसने बताया, चाची मेरे साथ आई जरूर थी, लेकिन पठानकोट रोड पर फ्लाईओवर पर उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। थाना प्रभारी विमलकांत गगनदीप से पूछताछ कर ही रहे थे कि रंजीत कौर ने थाने आकर अपना फोन दिखाते हुए कहा, सर, 4 मार्च को मेरे फोन पर कमलप्रीत का यह मैसेज आया था, जिसे मैंने आज पढ़ा है। देखिए सर, इसमें उसने क्या लिखा है। थाना प्रभारी विमलकांत ने रंजीत का फोन लेकर वह मैसेज पढ़ा। वह 4 मार्च को 1:20 पर आया था। मैसेज था, मैं अपने जेठ के साथ जा रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो फौरन फोन उठा लेना। अब तक की तफ्तीश से महेंद्र सिंह वैसे ही शक के घेरे में आ गया था। इस मैसेज से स्पष्ट हो गया कि कमलप्रीत कौर के लापता होने के पीछे किसी न किसी रूप में ग्रंथी महेंद्र सिंह का ही हाथ है। अब समय बेकार करना ठीक नहीं था, इसलिए थाना प्रभारी ने तुरंत उसके घर छापा मार दिया, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। थाना प्रभारी ने महेंद्र सिंह के पीछे मुखबिरों को लगा दिया। इसके बाद उन्हीं की सूचना पर 7 मार्च को पठानकोट रोड चौक पर नाका लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाने लाकर उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने जल्दी ही स्वीकार कर लिया कि उसी ने कमलप्रीत की हत्या कर दी है। लाश के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि कमलप्रीत की लाश को उसने गुरुद्वारा साहिब के सीवर में फेंक दी है। महेंद्र के अपना अपराध स्वीकार कर लेने के बाद इंस्पेक्टर विमलकांत ने तुरंत इस बात की सूचना एडीसीपी प्रथम नरेश डोगरा तथा एसीपी सतीश मल्होत्रा को दे दी थी। अधिकारियों की उपस्थिति में अभियुक्त ग्रंथी महेंद्र सिंह की निशानदेही पर गुरुद्वारा भगतराम के सीवर पाइप से मृतका कमलप्रीत कौर की लाश बरामद कर ली गई। लाश केवल अंदर के कपड़ों यानी ब्रा पैंटी में थी। इससे लोगों को लगा कि हत्या से पहले मृतका के साथ दुष्कर्म किया गया था।
इंस्पेक्टर विमलकांत ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया और थाने आकर कमलप्रीत के अपहरण के मुकदमे के साथ हत्या और लाश को खुर्द-बुर्द करने की धाराएं जोड़ दीं। अगले दिन यानी 8 मार्च को जेएमआईसी सिमन सिंह की अदालत में महेंद्र सिंह को पेश करके पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में महेंद्र ने जो बताया वह इस प्रकार था। महेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसने छोटे भाई की पत्नी कमलप्रीत की हत्या इसलिए की है क्योंकि उसने उसके भाई गुरमीत सिंह की हत्या की थी। उसके प्रिंस और सत्ती से अवैध संबंध थे। इसी वजह से उसने गुरमीत को जहर देकर मार दिया था। महेंद्र सिंह के बताए अनुसार गुरमीत तंदुरुस्त और अच्छा खासा नौजवान था। उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, इसलिए जिस दिन वह मरा था उसी दिन उसे शक हो गया था कि उसके भाई गुरमीत की मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसे साजिश रचकर मारा गया था। इसके बाद वह पता लगाने लगा। तब उसे पता चला कि गुरमीत की पत्नी कमलप्रीत के प्रिंस और सत्ती से अवैध संबंध थे। इसके बाद महेंद्र सिंह कमलप्रीत पर नजर रखने लगा। इसी साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में एक रात उसने एक सपना देखा। सपने में गुरमीत ने आकर उससे कहा था कि उसे जहर देकर मारा गया था। यह काम कमलप्रीत ने अपने हाथों से किया था। बस इसी के बाद से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए महेंद्र मौके की तलाश में लग गया था। वह प्रिंस, सत्ती और कमलप्रीत की हत्या करके अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन 3 से 3 हत्याएं करना उसके वश की बात नहीं थी। कमलप्रीत के मृतक पति गुरमीत सिंह की लामा पिंड चौक के पास राजा भांगड़ा ग्रुप के नाम से भांगड़ा पार्टी थी। वह शादी ब्याह एवं अन्य अवसरों पर गाना व भांगड़ा करता था। उसका यह काम बहुत बढ़िया चल रहा था। अपने इस काम से उसने खूब पैसा कमाया, जिसे उसने ब्याज पर उठा दिया था। 23 अक्टूबर को ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसने जो पैसा उठा रखा था, उसकी मौत के बाद तमाम लोगों ने वापस नहीं किया था। गुरमीत का पैसा बहुत लोगों ने दबा रखा है, यह महेंद्र सिंह को पता था। कमलप्रीत की हत्या करने से कुछ दिनों पहले उसने कमलप्रीत को फोन किया कि गुरमीत ने बुलारा गांव के एक आदमी को 1.5 लाख रुपए दे रखे थे। वह आदमी 3 किश्तों में वे रुपए लौटाना चाहता है। कमलप्रीत जेठ की बात पर विश्वास करके उस आदमी से मिलने को तैयार हो गई। तब महेंद्र ने रुपए दिलवाने के एवज में उससे 3,000 रुपए कमीशन के तौर पर मांगे। कमलप्रीत ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद महेंद्र ने बातचीत करने के लिए उसे गुरुद्वारा के अपने कमरे पर बुलाया। उस दिन बातचीत करके कमलप्रीत घर लौट गई। 4 मार्च 2014 को सुबह महेंद्र ने कमलप्रीत को फोन करके अपने कमरे पर बुलाया। कमलप्रीत ने अकेली आने में असमर्थता व्यक्त की तो उसने अपने बेटे गगनदीप को भेज दिया। कमलप्रीत गगनदीप के साथ किशनपुरा उसकी बताई जगह पर एक्टिवा स्कूटर से पहुंची। ग्रंथी महेंद्र सिंह वहां पहले से ही मौजूद था। वह उसे अपने साथ अपने कमरे पर ले गया। वहां कमरे में बंद करके महेंद्र उससे अपने भाई गुरमीत की मौत के बारे में पूछने लगा। सपने की बात बताकर उसने कहा कि उसी ने अपने अवैध संबंधों की वजह से गुरमीत को जहर देकर मारा था। कमलप्रीत ने रोते हुए कहा, यह सब झूठ है। न तो मेरा किसी से अवैध संबंध है और न मैंने तुम्हारे भाई की हत्या की है। जरा सोचो, मैं अपने पति की हत्या करके स्वयं को क्यों विधवा बनाऊंगी? एक विधवा की जिंदगी क्या होती है, यह मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। जिस प्रिंस और सत्ती पर तुम आरोप लगा रहे हो, वह मुझे अपनी बहन मानते हैं। कमलप्रीत के रोने को महेंद्र सिंह ने ढोंग समझा।
उसने उसे डांटते हुए जान से मारने की धमकी दी तो कमलप्रीत डर गई और पति की हत्या की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने एक कागज देकर गुरमीत को जहर देकर मारने की बात लिखने को कहा। कमलप्रीत ने सोचा लिख कर देने से वह उसका पीछा छोड़ देगा, इसलिए उसने लिख दिया, प्रिंस, सत्ती और मैंने गुरमीत को शराब में सल्फास की गोलियां मिलाकर पिला दी थीं, जिससे उसकी मौत हो गई थी। दरअसल उस समय महेंद्र के सिर पर खून सवार था। उसकी आंखों में हैवानियत नाचती देख कमलप्रीत डर गई थी और उसने वह सब लिख दिया था जो वह चाहता था। कमलप्रीत द्वारा लिखी बात पढ़कर महेंद्र की आंखों में खून उतर आया। उसने बेड पर बैठी कमलप्रीत का गला पकड़ा और पूरी ताकत से दबा दिया। कमलप्रीत बेड पर गिर पड़ी। वह जिंदा न रह जाए, इसके लिए उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को लपेटकर पूरी ताकत से कस दिया। इसके बाद लाश को वहीं कमरे में बंद करके उसके दोनों फोन लेकर वह रामा मंडी, जालंधर अमृतसर रोड पर गया और लुधियाना जाने वाली बस की सीट के नीचे रखकर वापस आ गया। इसके बाद कमलप्रीत का स्कूटर ले जाकर उसने जालंधर कैंट के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ा कर दिया। स्टेशन से लौटते लौटते रात के 8 बज चुके थे। अब उसे लाश को ठिकाने लगाना था। लाश को ठिकाने लगाने से पहले उसने कमलप्रीत की सलवार कमीज को कैंची से काटकर शरीर से अलग कर दिया। उन कपड़ों को जलाकर उसने उसकी राख को ले जाकर जहला गांव के निकट गुरुद्वारे के पास खेतों में फेंक दिया, ताकि कोई सबूत न रहे। उसके कमरे पर आते आते गांव में सन्नाटा पसर चुका था। उसने कमलप्रीत की लाश उठाई और गुरुद्वारा में बने सीवर में डाल दिया। इस तरह से कमलप्रीत की हत्या करके उसने सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन उसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से वह पुलिस गिरफ्त में आ गया था। महेंद्र से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर विमलकांत ने प्रिंस और सत्ती को थाने बुलाकर पूछताछ की। उनका कहना था कि वे कमलप्रीत को अपनी बहन मानते थे और भाई की तरह उसके छोटे मोटे काम कर दिया करते थे। मृतका कमलप्रीत की मां और बहन तथा पड़ोसियों ने भी उनकी बात को सच बताया। थाना प्रभारी ने एक बार फिर महेंद्र से पूछताछ की तो इस बार उसने कमलप्रीत की हत्या की जो कहानी बताई वह कुछ और ही निकली। दरअसल मृतक गुरमीत का काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, जिससे महेंद्र उससे जलता था। गुरमीत का पृथ्वीनगर में एक मकान था जो काफी कीमती था। महेंद्र उसे हथियाना चाहता था, इसीलिए उसने कमलप्रीत के प्रिंस और सत्ती से अवैध संबंधों की बात फैलाकर कमलप्रीत की हत्या कर दी, ताकि उस मकान को वह हासिल कर सके। इंस्पेक्टर विमलकांत ने महेंद्र की निशानदेही पर कमलप्रीत की एक्टिवा स्कूटर, मोबाइल फोन और वह कैंची भी बरामद कर ली थी, जिससे उसने उसके कपड़े काटे थे। तमाम पुलिस कार्रवाई पूरी करके महेंद्र सिंह को एक बार फिर 10 मार्च 2014 को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मृतका कमलप्रीत कौर की दोनों बेटियां खुशप्रीत कौर और राजवीर कौर अपनी मौसी रंजीत कौर के पास रह रही थी।